राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्तम कुमार ऑफिशियल में। और हम जो विद्युत वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, विद्युत की परिभाषा पढ़ ली कि आवेश प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। इसके अलावा हमने विद्युत के प्रकार देख लिए, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में विद्युत धारा के प्रभाव देख लिए, कौन कौन से ऊष्मीय प्रभाव, उसके अलावा रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव यह देख लिए। उसके अलावा हमने विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ लिया और कुछ हमने अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में हमने देख लिया था। आज हमारे विद्युत वाले टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट जो सब टॉपिक है ओम का नियम। तो लगभग यदि विद्युत वाला आपका टॉपिक है तो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ओम वाला नियम आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ओम का नियम। ओम का नियम कहते हैं किसे है, तो माना कोई चालक है, यदि उसकी जो भौतिक राशियाँ बोले तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, फिजिकल। तो ये होते जैसे इसकी लंबाई हो गई, अनुप्रस्थ काट हो गया और ताप। ये भौतिक राशियाँ यदि उस चालक में स्थिर रखते हैं या अपरिवर्तित रखते हैं, इनको स्थिर रखने के पश्चात यदि किसी चालक में से आई धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके चालकों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो भी कितना होगा, विभवांतर जो होता है। ये एक कंडीशन है कि यदि किसी चालक में उनकी जो भौतिक राशियाँ लंबाई हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो, ताप हो, उनको स्थिर रखने के पश्चात उसमें जो प्रवाहित धारा है वो उसके क्या विभवांतर, उनके चालक के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसके समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती किसके होता है, I होता है। तो इसमें जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते तो क्या आता है, ये कोई स्थिरांक आता है। तो इसमें स्थिरांक क्या आता है, R स्थिरांक है। ये R क्या है, एक स्थिरांक है। स्थिरांक क्या होता है, अर्थात इसका मान स्थिर रहता है, फिक्स कोई वैल्यू होती है वो मान रहता है। तो ये R ही क्या है, प्रतिरोध है। R इसमें क्या है, प्रतिरोध है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि R बराबर क्या होता है, V/I। R का फॉर्मूला क्या, R बराबर क्या होता है, V/I। अर्थात ऐसा मान लो कि R को मापते किस में है, प्रतिरोध को ओम में, वोल्ट एम्पियर। अर्थात किसी यदि चालक में से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं तथा उनके जो मध्य विभवांतर भी 1 वोल्ट है तो उसका प्रतिरोध भी कितना होगा, 1 ओम होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं किसी 1 ओम प्रतिरोध वाले जो चालक है उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके चालक में जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, तो 1 वोल्ट होगा। तो ये इसके क्या हो गया, फॉर्मूला किसका, प्रतिरोध का। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना। इससे बेस क्वेश्चन भी आ सकता है या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक तो ओम होता है, ये वाला इसे क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। इसके अलावा इसका अन्य मात्रक भी बन सकता है। तो V का क्या होता है, वोल्ट अपॉन I का क्या होता है, एम्पियर। तो प्रतिरोध का दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर। ऐसा ही मात्रक तो क्या है, ओम, और ये है वोल्ट अपॉन एम्पियर। इसके बाद इसी में देखते हैं कि ये प्रतिरोध और चालकता में क्या अंतर रहता है। प्रतिरोध किसे कहते हो, चालकता। इसमें दो ये चीज़ है, इसमें क्या अंतर रहता है। मानना कोई चालक है,
माना कोई चालक है तो चालक में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नाभिक के चारों होते, चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी दृढ़ता से बंधे नहीं होते, मतलब बहुत ही लगभग इलेक्ट्रॉन मुक्त ही होते हैं। चालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर है वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत प्रवाह कहलाता है। तो चालकता में जितने ये इलेक्ट्रॉन अधिक मुक्त होते हैं उतने ही उसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है। अर्थात चालकता में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मुक्त होने चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, चालकता। उसके विपरीत जो प्रतिरोध होता है उसमें ये इलेक्ट्रॉन ये तो मुक्त होते ही है, लेकिन इसके विपरीत जो अन्य आयन भी होते हैं, चालक में जो अन्य आयन होते हैं वो इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। जो किसी चालक में नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अलावा जो अन्य आयन होते हैं वो उस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बाधित कर देते हैं। तो वो किस में होता है, जो ये बाधा उत्पन्न होती है अन्य आयनों के कारण, वही क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। तो प्रतिरोध में तो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं कर पाते अन्य आयनों के कारण, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। जबकि चालकता, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से प्रवाह होते हैं उसकी चालकता कहलाती है। अर्थात ये प्रतिरोध और चालकता दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये R है वो इस चालकता का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद हमने यहाँ प्रतिरोध के कुछ प्रभावित करने वाले कारक दे रखे, जैसे लंबाई से उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, अनुप्रस्थ काट से उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, पदार्थ की प्रकृति और ताप उनसे उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना, जब भी किसी चालक की लंबाई बढ़ती है तो लंबाई बढ़ने से कारण उसमें क्या है, प्रतिरोध भी क्या बढ़ता है, बढ़ता है। अर्थात जो R होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे कोई भी चालक है, पहले यहाँ से यहाँ तक इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, उसके बाद यदि हमने उसकी जो लंबाई बढ़ा दी तो उनमें प्रतिरोध के लिए भी उनको क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस मिल गया। ज़्यादा डिस्टेंस मिलने के कारण उसमें लंबाई बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। उसके अलावा जो अनुप्रस्थ काट, ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है कि कोई भी चालक है उसकी जो ये मोटाई होती है, मोटाई अर्थात इसका जो ये कोई भी चालक कितना मोटा होगा तो वो उसका क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट कहलाता है। तो कोई भी जो मान लो कोई तार है वो जितना मोटा होगा उसमें उतनी धारा आसानी से गमन करेगी, उसमें उतना प्रतिरोध कम होगा। अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, ये अनुप्रस्थ काट के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना अनुप्रस्थ काट ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो इन दोनों के आधार पर हम क्या देख सकते हैं, R क्या होता है, R है वो लंबाई और जो अनुप्रस्थ काट है, लंबाई के तो समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो R है वो लंबाई के समानुपाती हो गया और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ये समानुपाती का चिन्ह हटाते क्या आता है, यहाँ पे एक स्थिरांक आ जाता है। वो स्थिरांक क्या है, के स्थिरांक आ जाता है। और ये के स्थिरांक की क्या है, ये के स्थिरांक की क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो के बराबर क्या होता है, सही ए बटे एल। के क्या होता है, R सही ए बटे एल। ये क्या है, प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध। अभी मान लेते हैं यदि कोई चालक है उसका अनुप्रस्थ काट भी कितना है, इकाई, यदि के बराबर R, यदि उसका अनुप्रस्थ काट भी इकाई है और लंबाई भी इकाई है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा।
यदि किसी चालक में 1 इकाई अनुप्रस्थ काट और 1 इकाई लंबाई है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। तो ये याद रखना कि जो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इकाई अनुप्रस्थ काट वाले और इकाई लंबाई वाले चालक में धारा प्रवाहित करने पर जो उसका प्रतिरोध होता है वही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला। और इसका यदि हम मात्रक बनाएंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है, ओम चिन्ह बना देते हैं, ओम। और इसका क्या मात्रक होता है, अनुप्रस्थ काट का मीटर स्क्वायर, और इसका होता है मीटर। तो इससे मीटर गया तो इसका मात्रक क्या हो गया, ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। याद रखना, इससे फॉर्मूले से बन गया है क्या होता है, ओम इंटू मीटर। उसके बाद दो चीज़ है, प्रतिरोध की पदार्थ की प्रकृति और ताप। हमने देखा लंबाई के तो क्या होता है, लंबाई के तो समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती। इसके अलावा पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि वो जो चालक है वो किस पदार्थ से बना है। यदि चांदी से बना है तो उसमें प्रतिरोध कम होगा, तांबे से बना है तो वो चांदी की तुलना में कम होगा। तो ये उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि उसमें प्रतिरोध कितना होगा। उसके अलावा ताप पर भी निर्भर करता है। चालक का जितना ताप बढ़ेगा उतना ही उसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अर्थात ताप क्या होता है, ये समानुपाती होता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो ठीक है, हमने ये देखा एक तो ओम का नियम, ओम क्या होता है, R बराबर V/I। और उसके बाद हमने क्या देखा, ये प्रतिरोध और चालकता में अंतर, प्रतिरोध की कुछ प्रभावित करने वाले कारक देखे, और इसके अलावा विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में देखा। ठीक, धन्यवाद। और इसी के बाद जो नेक्स्ट सब टॉपिक है विद्युत के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, राम राम।